तो आज का सेशन बहुत ही सुंदर होने वाला है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आप लोग को ये बता दिया है कि बायोलॉजी को पढ़ते कैसे हैं, समय के पूरे मैनेजमेंट को बता दिए हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है। हम एकदम शून्य से आप लोग की तैयारी हम चालू कर रहे हैं, ठीक ना। ऐसा कोई भी डाउट नहीं होगा जिसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता है। बट फिर भी किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स मेरे लिए नहीं बना हुआ है, वो आप लोग के लिए बना है। तो वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल एनटीए वाला, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। और आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग क्या जानेंगे बाबू, आज हम लोग जानने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के बारे में पिछले कक्षा में हम लोगों ने समय के बारे में जान लिया है कि हमारा समय कैसा रहेगा, पूरा के पूरा टाइम मैनेजमेंट बता दिए थे। और फिर ये बताए थे कि हम लोग इसको आखिर पढ़ते कैसे हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, हमारा रिवीजन कैसे होता है, हर चीज को बता दिए। लेकिन आज का हम लोग का वीडियो जो होगा वो क्या होगा कि बायोलॉजी कहते किसको है, इसके क्या ब्रांचेस होते हैं और इस ब्रांचेस के फायदे क्या होते हैं। बाबू आप लोगों को सबसे पहले बता दें हम साइंस। साइंस का मतलब बाबू होता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान होता है। और विज्ञान को बाबू कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक हो जाता है फिजिक्स, दूसरा हो जाता है केमिस्ट्री और तीसरा हो जाता है बायो। अब ये क्या हो जाता है? साइंस के 3 ब्रांचेस हो जाते हैं। साइंस के 3 ब्रांचेस हो जाते हैं, साइंस के 3 शाखा है ये, ठीक ना। और इसी शाखा में हम किसका स्टडी करने वाले हैं? तो बायोलॉजी का स्टडी करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन होगा सेशन, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और मजा लीजिए। देखिए सबसे पहले कि हम जो यहाँ पढ़ेंगे, सबसे पहले उस चीज को हम लोग ध्यान देते हैं कि जीव विज्ञान से जुड़ी कुछ खास बातें। कुछ बातें आप लोग जानते होंगे, कुछ बातें नहीं जानते होंगे। तो जो बातें जानते हैं उसके लिए सैल्यूट है, और जो बातें नहीं जानते हैं वो जान लीजिए, है ना। सबसे पहले जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा है, मैंने आप लोगों को बताया कि विज्ञान जो बाबू होता है, विज्ञान जो होता है, विज्ञान के कितने शाखा होते हैं? विज्ञान के 3 शाखा होते हैं। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। इसमें तो किसी प्रकार का कोई किसी को डाउट नहीं होगा। अब इसी में से हम लोग कौन से शाखा के बारे में जान रहे हैं? तो बायोलॉजी के बारे में जान रहे हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवित प्राणियों और उनसे जुड़े तथ्यों का अध्ययन करते हैं, यानी इसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग इसमें जीवन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? तो जीवन के बारे में पढ़ते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैविक विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? हम इसको जैविक विज्ञान बोलते हैं। जैविक, जैविक का मतलब क्या होता है बाबू? कोई भी जीवित चीज हो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? जैविक बोल सकते हैं। हमें नहीं लगता किसी प्रकार का यहाँ पे कोई दिक्कत है। तो जैविक विज्ञान जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जीवित चीजों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जैविक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान में जीवों की संरचना, कार्य, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण, वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कि जीव विज्ञान से जुड़ी कुछ खास बातें। खास बातें क्या हो जाएंगी कि जीव विज्ञान जो शब्द है वह कौन सी भाषा है? वह एक ग्रीक भाषा है। कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा है। यह जो जीव विज्ञान भाषा है यह कौन सी भाषा है भाई मेरे? तो यह है यह भाषा जो है ग्रीक भाषा से ली गई है। जीव विज्ञान शब्द जो है वह कौन सी भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें बायोलॉजी शब्द से, ग्रीक भाषा के बायोलॉजी शब्द से लिया गया। और बायोलॉजी शब्द कितने प्रकार? बायोलॉजी जो शब्द होता है 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। बायोलॉजी जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर के होता है। सबसे पहले एक बात बताइए, इसको हम लोग हिंदी में बोलते क्या है बायोलॉजी को? तो बायोलॉजी को हम लोग बोलते हैं
जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। तो हम अगर जीव विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं तो एक जीव हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? विज्ञान हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम बायोलॉजी को, जो ये हम बायोलॉजी लिखे हुए हैं, देखिए यहां पर, इसको क्या हो गया, देखिए बायोलॉजी, तो बायो और लॉजी, तो सबसे पहले इसको हम अलग अलग बांटते हैं तो यह कौन सी हो जाता है? यह हो जाता है आपका बायोस हो जाता है, और एक क्या हो जाता है? लोगोस हो जाता है। क्या हो जाता है? लोगोस हो जाता है, जिसमें बायोस का मतलब क्या होता है और उसमें लोगोस का मतलब क्या होता है जानते हैं? बायोस का मतलब जीवन होता है, लोगोस का मतलब अध्ययन होता है। कुल मिला जुला कर इसका डेफिनेशन बनाया जाए जीव विज्ञान का, तो जिसमें जीवन का हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को तो हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। जिसमें जीवन का अध्ययन करते हैं, जीवन यानी जीवों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं, या जैविक विज्ञान बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अध्ययन के बारे में जानते हैं कि इसमें अध्ययन करते कैसे हैं, किसका अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीवों से लेकर जटिल परिस्थिति तंत्र तक सभी रूपों में जीवन का अध्ययन किया जाता है। एक अक्षर में सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है। एक अक्षर में सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है। इतना मत जानिए जटिल होता है, सूक्ष्म होता है, क्या होता है, जिसमें जीवन है उसका अध्ययन हम लोग जीव विज्ञान में करते हैं। जीव विज्ञान में आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी, शरीर विज्ञान और विकास जैसी विषयों को शामिल किया गया है। यूनानी दार्शनिक एक थे जिनका नाम था बाबू अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? पिता कहते हैं, फादर कहते हैं। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता या पितामह हम लोग कहते हैं, क्योंकि भाई इन्होंने इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी किया और स्टडी करके हम लोग को दिया, और आज हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं इन्हीं के बदौलत पढ़ते हैं। और ब्रांचेस बनाए गए हैं जीव विज्ञान के, कि जीव विज्ञान को कितने ब्रांचेस में बांटा गया है। तो अलग अलग ब्रांचेस का अध्ययन उस समय बहुत सारे वैज्ञानिक थे अच्छा तरीका से किए। तो हम जो अभी ब्रांचेस पढ़ने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले जान जाइए कि जो बायोलॉजी है बाबू, इसके दो ब्रांचेस होते हैं। इसके कितने ब्रांचेस होते हैं? मुख्य रूप से तो देखा जाए तो दो होते हैं, और ब्रांचेस तो बहुत ज्यादा है। जिसमें एक हो जाता है कौन सी? जंतु विज्ञान, और दूसरा क्या हो जाता है? वनस्पति विज्ञान। तो बायोलॉजी को सबसे पहले दो भागों में बांट दिया, दो ब्रांचेस इसके बन गए, और दो ब्रांचेस में सबसे पहले जो जंतु विज्ञान था, तो जंतु विज्ञान के फादर कौन हो गए? अरस्तु साहब हो गए। लेकिन वनस्पति विज्ञान जो था, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस साहब। और थियोफ्रेस्टस साहब ने वनस्पति के बारे में काफी अध्ययन किया, और जो अरस्तु साहब है उन्होंने जंतु के बारे में काफी ज्यादा अध्ययन किया। इसीलिए जंतु विज्ञान के पितामह कौन कहे जाते हैं? जंतु विज्ञान के पितामह हो जाएंगे अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हो जाते हैं। हम लोग इसमें एक और चीज देखते हैं, आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी, शारीरिक विज्ञान। ये हम लोग जानेंगे जो इंटरनल इसके बाद का वीडियो सब आएगा उसमें जानेंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोग इसको देख लेते हैं। जीव विज्ञान में जीवों के बारे में कई तरह के अध्ययन किए जाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं उसके संरचना के बारे में। जैसे हमारे बॉडी की जो बनावट है, हमारे बॉडी की संरचना क्या है उसके बारे में, कार्यों के बारे में। सभी जीव जो होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं।
विकास के बारे में यानी ग्रोथ के बारे में अध्ययन करते हैं कि हर जीव में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। सभी जीवों में तो डेवलपमेंट एक प्रकार से होता नहीं है, ये चीज आप भी जानते हैं। इसके बारे में, उद्भव के बारे में, आखिर उसका वो कहां से आया, जीव का जन्म कैसे हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ, उस उद्भव के बारे में पढ़ते हैं, उसके पहचान के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम मेल है तो हमारी पहचान है, अगर वो फीमेल है तो उसकी पहचान है, अगर वह बंदर है तो उसकी पहचान है, अगर यह लोमड़ी है तो इसकी पहचान है। तो सब चीजों का पहचान हम लोग करते हैं इसमें। वितरण और वर्गीकी, बाबू इन सभी चीजों को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, और वर्गीकृत करके ही हम इन सभी चीजों का बहुत इजीली अध्ययन कर सकते हैं। आप बताइए, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, आपके क्लास में नर्सरी क्लास के बच्चे को बैठाया जाए, 3, 4, 5 को बैठाया जाए, फिर अध्ययन करा जाए, तो आप क्या समझिएगा, वो क्या समझेगा। इसीलिए क्लास वाइज सबको क्या कर दिया गया है, वितरित कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया, ताकि सब लोग आसानी से पढ़ सके। और वैसे ही इसमें वर्गीकरण भी किया गया है। तो वर्गीकरण के पीछे का थॉट क्या था, तो वर्गीकरण के पीछे का थॉट यही था कि सभी जीवों का अध्ययन हम लोग इजीली कर सके। बात समझ में आया? चलिए, अच्छा है। लगातार हम लोग बायोलॉजी के बारे में जानते जा रहे हैं, और आशा करते हैं कि आज का भी सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं फिर से अगला सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।